बेगुनाह होने के बावजूद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जेल क्यों भेजा गया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली किस्त में आपने देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दुनिया की हर आसाइश को ठुकरा कर अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को इख्तियार किया। उन्होंने गुनाह की बजाय कैद को पसंद किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि चंद दिन की दुनिया से बढ़कर हमेशा की आखिरत है। लेकिन अब यहाँ एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो शायद हर इंसान के दिल में आता है कि अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे तो फिर उन्हें सज़ा क्यों मिली? अगर सच उनके साथ था तो फिर जेल उनके नसीब में क्यों आई? और सबसे अहम बात, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को तन्हा छोड़ दिया था? आइए कुरान करीम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फिर उन लोगों ने हालांकि वो तमाम निशानियां देख चुके थे, यही मुनासिब समझा कि कुछ मुद्दत के लिए यूसुफ को कैद कर दिया जाए। ज़रा इस मंजर को अपने जहन में लाइए। एक नौजवान जिसने कभी किसी का हक नहीं मारा, किसी पर जुल्म नहीं किया, किसी की अमानत में खयानत नहीं की, बल्कि गुनाह के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से पीछे हट गया। आज उसी नौजवान के हाथों में बेड़ियां डाल दी गई। महल के दरवाजे खुलते हैं, सिपाही आगे बढ़ते हैं, लेकिन लोग खामोश खड़े देख रहे हैं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंतहाई सुकून के साथ उनके साथ चल पड़ते हैं। उन्होंने ना शोर मचाया, ना एहतजाज किया और ना ही अपने हक के लिए चीखे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जिस फैसले को अल्लाह तबारक व तआला होने दे उसमें यकीनन कोई हिकमत ज़रूर होती है। दोस्तों, यहाँ हमें अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। कभी कभी इंसान सच्चा होता है लेकिन हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं। लोग उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, उसकी नेकी भी उसके किसी काम नहीं आती। ऐसे वक्त में शैतान दिल में वसवसा डालता है कि शायद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाइश में तो डालता है लेकिन कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जेल का दरवाजा बंद हुआ, अंधेरी कोठरी, सादा बिस्तर, सख्त दीवारें और हर तरफ ऐसे लोग जिन्हें माशरा मुजरिम समझता था। लेकिन हैरत की बात यह है, जेल का माहौल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदल न सका, बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। जहां दूसरे कैदी मायूसी की बातें करते थे, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उम्मीद की बात करते। जहां लोग एक दूसरे से नफरत करते, वहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मोहब्बत और खैर खाही का दरस देते। जो बीमार होता उसकी दिलजोई करते, जो परेशान होता उसे सब्र की तलकीन करते, और जो अल्लाह तबारक व तआला से दूर होता उसे अपने रब की तरफ बुलाते। आहिस्ता आहिस्ता जेल के कैदी महसूस करने लगे कि ये नौजवान कोई आम इंसान नहीं, इसके चेहरे पर सुकून है, बातों में हिकमत है, किरदार में सच्चाई है और दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है। लोग उनसे मोहब्बत करने लगे। यहाँ एक और सबक मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं अगर माहौल ख़राब हो तो इंसान भी ख़राब हो जाता है, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि अगर ईमान मजबूत हो तो इंसान माहौल से मुतासिर नहीं होता, बल्कि खुद माहौल को बदल देता है। इसी दौरान जेल में दो नए कैदी आए। एक बादशाह का साकी था जो बादशाह को मशरूबात पेश करता था, और दूसरा शाही बावर्ची था जो बादशाह के खाने का जिम्मेदार था। दोनों किसी इल्ज़ाम की वजह से कैद में डाल दिए गए थे। उन्होंने चंद ही दिनों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार देखा, उनकी इबादत देखी, उनकी सच्चाई देखी, उनकी अमानतदारी देखी, और उन्हें यकीन हो गया कि ये नौजवान अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास बंदा है। फिर एक रात अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों को ऐसे ख्वाब दिखाए जो सिर्फ ख्वाब नहीं थे, बल्कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई, मिस्र की तकदीर और आने वाले अजीम वाक़यात का आगाज़ थे। सुबह होते ही दोनों हजरात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। उन्होंने अर्ज किया, हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं, बराह करम हमारे ख्वाबों की ताबीर बता दीजिए। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ख्वाबों की ताबीर नहीं बताई। उन्होंने पहले एक ऐसा काम किया जो हर दाई इस्लाम के लिए क़यामत तक नमूना बन गया। आखिर ख्वाब की ताबीर से पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत क्यों दी? उन्होंने कैदियों को सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ क्यों बुलाया? और वो ख्वाब आखिर क्या थे जिन्होंने चंद ही साल के बाद पूरी सल्तनत मिस्र का मुस्तकबिल बदल दिया? इंशाअल्लाह
اگلی قسط میں ہم یہی حیرت انگیز واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ اگلا حصہ ضرور دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں کہ اگلی قسط اگلا حصہ جلدی اپلوڈ کریں۔